जी, द किंग फॉरगेट ऑल अबाउट बीइंग इल जो है वो अपनी हर बीमारी के बारे में भूल जाता है, बेड से उठता है और बहुत ही मेहनत करता है। अपनी जो रॉयल ड्यूटीज़ होती है ना, जो उसकी अपने साम्राज्य के प्रति उसकी जो ड्यूटी होती है वो उस पर काम करता है, बड़ा सिंपल रहता है और जल्दी ही वो बड़ा स्ट्रोंग हो जाता है और काफ़ी ठीक हो जाता है और खुश होता है। एंड ही सब्जेक्ट्स वर हैप्पी टू, और उसकी प्रजा भी खुश होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विद इट्स रीडिंग। चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। तो देखिए आप यहाँ पर 1 टिक होगा, फर्स्ट का बी और सेकंड का ए। ठीक है बेटा, देखो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर तो वहाँ से कीजिए। लेकिन ये जो यूजिंग ग्रामर है ना, इसमें आपको यहाँ देखिए पेज नंबर 144, यस 144, री राइट दी सेंटेंसेज इन रिपोर्टेड स्पीच। अब इनके आंसर तो मैंने लिख दिए हैं बेटे, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इसे समझना भी पड़ेगा। क्योंकि इवन मैंने भी ना इसको पहले जल्दबाजी में ऐसे ही कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, यार नहीं ये तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में ये फ़र्क होता है। जब डायरेक्ट होता है तो हम उसको इज एम आर वॉज वर ऐसे ही, मतलब जो चल रहा होता है उस तरह से यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पे लेके जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को चेंज कर देते हैं। जैसे टेंसेज हमारे चेंज हो जाएंगे, प्रोनाउंस जो है वो रियल फॉर्म में आ जाएंगे, हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, और जो वर्ड्स है, वर्ड्स का जो वो है एक चूज़ करने का जो मेथड है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें इज एम आर को वोज वर में, वोज वर को हैड बीन में, डू डज को डिड में, इस तरह से चेंज करेंगे। ये देखिए आप इसके लिए ना पूरा ये पेज पढ़िए, ये वाला आपको समझ आ जाएगा। ये वाला पेज नंबर है 143। आप प्लीज़ इसे अच्छी तरह से पढ़िए। इसके अंदर आपको देखो, डायरेक्ट स्पीच में द काउंसलर सेड ही कैन हेल्प द किंग, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच, द काउंसलर सेड दैट दे कुड हेल्प द किंग। वी को दे में चेंज कर दिया, कैन को कुड में चेंज कर दिया। अब ऐसा क्यों किया गया, वो इसीलिए कि जब डायरेक्ट स्पीच होती है ना, वो उस टाइम की होती है जब एग्जैक्टली वो चीज़ हो रही होती है। ठीक है, द काउंसलर सेड वी कैन हेल्प द किंग, तो उस टाइम वास्तव में काउंसलर ने ऐसे बोला था कि हम किंग की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब कहानी लिखने वाला हमें बता रहा है ना वही चीज़, तो वो चीज़ तो पास्ट की है ना, अब हमें वो उसी के मुंह की चीज़ हमें रिपीट कर रहा है, यानी कोई और किसी और के वर्ड्स को हमें बता रहा है। ठीक है, उसके खुद के वर्ड नहीं है, वो दूसरे के वर्ड हमें बता रहा है, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो अब यहाँ पे द काउंसलर सैड और इन्वर्टेड कोमे की जगह आ जाएगा दैट, और वी की जगह आ जाएगा दे, कैन का बन जाएगा कुड, बाकी सारा सेम, और इन्वर्टेड कोमा हमारा ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कीजिए। ठीक है बेटा, इसको बड़ा ध्यान से करो। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में द किंग सेड आई एम फीलिंग इल। अब किंग ने वास्तव में उस टाइम पे ऐसा कहा था, किंग ने कहा मैं बहुत ही इल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अब जो ये लिखने वाला है, इस कहानी को लिखने वाला है, वो हमें उस टाइम की बात बता रहा है, तो वो इज एम आर थोड़ा ना यूज़ करेगा, वो तो वोज वर करेगा, क्योंकि पास्ट की चीज़ के लिए वोज वर इस्तेमाल होता है। तो द किंग सैड इन्वर्टेड कोमे की जगह आ जाएगा दैट, और आई का हो जाएगा ही, किंग के लिए ही यूज़ होएगा, प्रोनाउंस है ये, ही वॉज फीलिंग इल। ठीक है, इज एम आर का हो जाएगा वॉज। तो ऐसे ही हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, और विल का वुड, टुडे का दैट डे। इस तरह से आपने इसको चेंज करना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल के भी बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको समझ के भी करो। देखो, द थर्ड मैसेंजर सैड वन हैप्पी इज। अब मैं अपने आंसर देखो, मैं अपने आंसर दिखाती हूँ आपको। द थर्ड मैसेंजर सेड दैट वन मैन, इज को हमने चेंज कर दिया वॉज में, वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नो चिल्ड्रन टू इनहर्ट हिज लैंड। अब हैज़ का हैड हो जाएगा और इज का वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट में कर्टर अनाउंस दैट अ मैन हैड, हैज़ का हैड हो जाएगा। नेक्स्ट में द मैन टोल्ड द मैसेंजर दैट, आई का ही हो जाएगा और एम का वॉज हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर का वॉज या वर, और ही, आई का फिर से ही वॉज, फिर द मैन सेड दैट एनीबडी कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। द मैसेंजर आस्क्ड द मैन
इज का वॉज ही, आई का ही हो जाएगा, श्योर ही वॉज हैप्पी। ठीक है, आई का ही और इज का वॉज। आपको बड़े ध्यान से इसको करना। अब ये देखो, इसी को ही इन्होंने डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि पहले इनडायरेक्ट में करना था, अब डायरेक्ट में करना है। तो द मैसेंजर टोल्ड द किंग, अब देखो दैट लगाया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आप देखो, द मैसेंजर टोल्ड द किंग दैट ही कुड नॉट फाइंड अ हैप्पी मैन। अब दैट को हटा के आपको इन्वर्टेड कोमाज लगाने हैं। अब देखो मैंने कैसे लगाया, द मैसेंजर टोल्ड द किंग कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ही की जगह आई हो जाएगा, कुड की जगह कैन हो जाएगा, नॉट फाइंड अ हैप्पी मैन, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कोमा। तो आपने ये बेटा बड़े ध्यान से करना है इसको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। सिर्फ आंसर कॉपी करना ये एक बेटर तरीका नहीं है कुछ भी सीखने का। ठीक है, तो ही को आपने आई में चेंज करना है, ही कुड नॉट का आई कैन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से द किंग सैड इन्वर्टेड कोमा, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई वॉन्ट, वॉन्टेड को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, वॉन्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर वन मैन टोल्ड द मैसेंजर कोमा इन्वर्टेड कोमा आई, ही का हो जाएगा आई और डिड नॉट का हो जाएगा डू नॉट, हैव का सॉरी हैव ही रहेगा, पहले मैंने हैड कर दिया था लेकिन नहीं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डू डिड डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हैव का हैव ही रहेगा, मेरे पास है। ठीक है, तो आई डू नॉट हो जाएगा। द मैसेंजर टोल्ड द मैन, अब ये देखो गिव मी योर शर्ट, गिव मी योर शर्ट, तो गिव का गिव रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हम लगा देंगे। उसके बाद द मैन सेड दैट आई डिड का डू हो जाएगा, ही की जगह आई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सारे करने हैं। आप देखो इधर क्वेश्चंस है, ही डिड नॉट का आई डू नॉट हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब ये देखो आपको इसके लिए भी ना बेटे ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें क्वेश्चन टैग लगाना है, आपको पहले ये सारा पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। ऐसे नहीं कि आपने उठा के आंसर को फिल कर दिया और आपने फिर उसका रट्टा लगा के और पेपर में राइट कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न समथिंग। तो आपको ये चीज़ पढ़नी अच्छे से कि क्या होता है जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो अगर पहले नोट वाली चीज़ आई हुई है एक लाइन के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस है, हाफ पोर्शन में नेगेटिव है, तो बाकी हाफ में जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। जैसे ही इज़ नॉट टू हैप्पी, ही इज़ंट टू हैप्पी, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो बाकी जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे हम वो पॉजिटिव लगाएंगे, इज़ ही। ठीक है, और अगर पहले पॉजिटिव है ही इज़ वेरी अनहैप्पी, ये पॉजिटिव है, तो हम उसके बाद क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव लगाएंगे, इज़ंट ही। यानी दोनों में नोट नहीं होगा, एक में नोट होगा और एक में नोट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा, इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद फिर यूजिंग वर्ड्स में आपने होमोफोन्स यूज़ करने हैं कि उनका जो बोलने का तरीका है वो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफर है। ये तो आपने की हुई है चीज़ें। ठीक है, ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।